नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज 1 जुलाई से मुतारिफ किए जाने वाले गुड्स एंड सर्विस टैक्स की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह मुल्क की माशियत में अहम मोड़ साबित होगा। जीएसटी को हिंदुस्तान की तारीख में गैर मुतवक्किल लम्हा करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कौम, एक मार्केट और एक टैक्स सिस्टम को यकीनी बनाने से आम आदमी को गैर मामूली फ़ायदा होगा। उन्होंने जीएसटी मुतारिफ करने के सिलसिले में पेश आए मुख्तलिफ मराहल और दीगर तफसीलात से भी वाकफियत हासिल की। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि आईटी सिस्टम से मरबूत जीएसटी में साइबर सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। ये इजलास तकरीबन 2.5 घंटे जारी रहा, जिसमें वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली के अलावा वजारत फाइनेंस और पीएमओ के सीनियर ओहदेदारान, काबीनी सेक्रेटरी भी शरीक थे। 6 अरब ममालिक ने आज सुबह कतर के साथ अपने सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर लिए और इस तरह अब खलीजी अरब ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा हो गया है। याद रहे कि कतर इस्लामिक ग्रुप्स और ईरान के साथ अपने ताल्लुकात की तायीद और दिफा करता आया है। बहरीन, मिस्र, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात, यमन और लीबिया ने ऐलान कर दिया कि वो कतर से अपने सिफारती स्टाफ को बास तलब कर लेंगे। कतर कुदरती गैस की दौलत से मालामाल मुल्क है जो 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी करने वाला है। अलावा कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे भी मौजूद है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने इंतबा दिया है कि यमन में जारी जंग में हिस्सा लेने वाले फ़ौजियों में खतरी ट्रूप्स हटा लिया जाएगा। हालात इतनी जल्दी इस कदर तब्दील हो जाएंगे कि इसके बारे में कतर ने सोचा ही ना था। हालांकि कतर ने मुंदरजा बाला चारों ममालिक के जरिए सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने पर इसे सिर्फ गैर मुनसिफाना अमल से ताबीर किया है। अलबत्ता क़ब्ल कतर ने इस बात से ज़रूर इनकार किया था कि वो इंतहा पसंदों की फंडिंग कर रहा है। बीजेपी हुकूमत अयोध्या में ज़बरदस्त राम मंदिर की तामीर करने उत्तर प्रदेश के अवाम से अपने वादे की तकमील दस्तूर के हुदूद में रहते हुए करेगी। रियासती वजीर ज़राअत सूर्या प्रताप शाही ने यह बात कही। वो नरेंद्र मोदी हुकूमत के 3 साल के मौके पर एक तकरीब के लिए कल शाम यहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने रियासत में कानून की हुक्मरानी कायम कर दी है और फसल कर्जों की माफ़ी के जरिए लीदी इंतखाबी वादे की तकमील भी कर दी। राम मंदिर के मसले पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि राम मंदिर की तामीर कानून के मुताबिक दस्तूरी वसाइल के जरिए की जाएगी। इस मसले पर अवाम से बीजेपी ने जो कुछ वादा किया, हुकूमत इस पर कायम है। तेलंगाना हुकूमत ने रमज़ान मुबारक के मौके पर शहर और अजला में 800 मसाजिद के पास इज्तिमाई दावत इफ्तार के एहतमाम का फैसला किया। इसके अलावा 4 लाख अफराद में हुकूमत की जानिब से रमज़ान गिफ्ट के तौर पर कपड़े तकसीम किए जाएंगे। कपड़ों की तकसीम 16 जून को अमल में आएगी, जबकि 18 जून को इज्तिमाई दावत इफ्तार का एहतमाम किया जाएगा। सेक्रेटरी अखिलेशी बहबूद सैयद उमर जलील ने इस सिलसिले में अहकाम जारी करते हुए बताया कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में 24 असेंबली हल्कों के तहत 420 मसाजिद में इफ्तार का एहतमाम किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हर मस्जिद में 500 अफराद के लिए इफ्तार और डिनर का एहतमाम होगा और हर मस्जिद में 500 गिफ्ट पैकेट्स की तकसीम अमल में आएगी। हर कॉरपोरेटर के इलाके में 2 मसाजिद और हर रुकन असेंबली के हल्के में 4 मसाजिद का इंतखाब किया जाएगा। इसके अलावा ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में शिया महदवी फ़िरक़ों की मसाजिद और यतीम खानों में भी इफ्तार और कपड़ों की तकसीम अमल में आएगी। ये तादाद 24। इस तरह जुमला 420 मसाजिद में हुकूमत इफ्तार, डिनर और कपड़ों की तकसीम का एहतमाम करेगी। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने 2 लाख अफराद को कपड़े तकसीम किए थे, लेकिन जारिया साल से यह तादाद 4 लाख करने का फैसला किया गया है। माह रमज़ान मुबारक के अशरे अव्वली को बंदगान खुदावंद ने बदीद नम, तलब रहमत, इत्तेहाद, उम्मत और गलबा हक़ के लिए दुआ करते हुए विदा किया। अशरे अव्वल के दौरान जिन मसाजिद में नमाज तरावी के दौरान 3 पारों का अहतमाम किया गया था, वहाँ आज खुसूसी दुआएं, ख़त्म कुरान का अहतमाम किया गया था। कलामुल्लाह सुनाने की सादत हासिल करने वाले हुफ़ाज़ इकराम की गुलपोशी की गई। दोनों शहरों की मुख्तलिफ मसाजिद में दुआएं ख़त्म कुरान के साथ साथ आलम इस्लाम में अमन, इत्तेहाद व इत्तेफाक के लिए खुसूसी दुआएं की गई। तारीख़ी मक्का मस्जिद में मौलाना हाफिज़ रिजवान कुरैशी खतीब व इमाम मक्का मस्जिद की इमामत में रोज़ाना 3 पारे कुरान मस्जिद सुनाई जा रही थी। पहले दहे के अख्तिताम पर खुसूसी दुआ का इनेकाद अमल में आया। मक्का मस्जिद व शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा के अलावा शहर की दीगर मसाजिद जहाँ अशरे रहमत के दौरान 3 पारे सुनाए जा रहे थे, इन मसाजिद में आज खुसूसी इंतजामात किए गए थे। दोनों शहरों की बेशतर मसाजिद में दुआए ख़त्म कुरान के साथ माबाकी अशरों के दौरान भी नमाज तरावी की पाबंदी की ताकीद करते हुए आयमा व हिफ़ाज़ इकराम ने मुसल्लियों को माह रमज़ान मुबारक की अहमियत और इफ़ादियत के अलावा इस माह मुबारक के लम्हात के बेहतर इस्तेमाल की तलक़ीन की। मोहम्मद फारूक हुसैन ने आज रुकने कानून साज कौंसिल की हैसियत से हलफ लिया। इस मौके पर अवाम के एक बड़े हुजूम के साथ पहुंचकर मोहम्मद फारूक हुसैन ने दूसरी मियाद का हलफ उर्दू में लिया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर वज़ला इटला राजेंद्र, एन नरसिम्हा रेड्डी, जगदीश रेड्डी और अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली और अरकान कानून साज कौंसिल ने शिरकत करके मोहम्मद फारूक हुसैन को मुबारकबाद पेश की। न्यू एमएलए क्वार्टर से फारूक हुसैन को रैली में कौंसिल पहुंचाया गया। पब्लिक गार्डन के अहाते में टीआरएस के कायदीन व कारकुन ने तहनीत पेश की। हलफबरदारी के बाद मोहम्मद फारूक हुसैन ने अक़लियतों और पसमानदा तबक़ात की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए दिन रात काम करने का ऐलान किया।
बीजेपी फ्लोर लीडर जी किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी को मुस्तहकम करते हुए 2019 के असेंबली इंतखाबात में कामयाबी हासिल करना असल मकसद है। आज हल्का असेंबली श्रीरंगमपल्ली में पंडित दीन दयाल उपाध्याय 100 साला तकरीब के तहत घर घर बीजेपी मुहिम में हिस्सा लेने के बाद खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता 5 दिनों से मुल्क भर में बीजेपी की सरगर्मियों को मुल्क भर में वसअत देने के लिए मुहिम शुरू की गई है। हम रियासत के तमाम असेंबली हल्कों में घर घर मुहिम चलाते हुए जहां अवाम को दरपेश मसाइल से वाक़ियत हासिल कर रहे हैं, वहीं गुज़िश्ता 3 वर्षों के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत हुकूमत में हासिल हुई कामयाबियों तरक्कियों बीजेपी के मंशूर और मकासद से भी अवाम को वाकिफ़ कराएंगे। महलादेवपल्ली पुलिस ने जलपल्ली में नकल दस्तावेजात के जरिए अराजी प्लाट फरोख्त करने वाले 5 अफराद सैयद मोहम्मद इम्तियाज साकिन रॉयल कॉलोनी बालापुर, अब्दुल खादर तालाब कट्टा, मोहम्मद खलील मुतवत्तिन महबूबनगर, मोहम्मद पाशा साकिन कारवान और सैयद माजिद शाह साकिन महलादेवपल्ली को गिरफ्तार करके इन्हें अदालत में पेश किया। एसीपी राजेंद्र नगर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस केस में मुलविस मजीद 3 अफराद हफीज अमान और सैयद अबरार साकिन खिला गोलकुंडा मफरूर हैं। उन्होंने बताया कि मुलजिम सैयद मोहम्मद इम्तियाज उर्फ अकील ने मुलजिम हफीज अलाउद्दीन और मुलजिम सैयद साजिद शाह के हमरा गुज़िश्ता 15 साल से रियल इस्टेट का कारोबार करता है। इस दौरान अकमल और विजय सिंह ठाकुर जलपल्ली में अपने प्लाट्स नंबर 66 और 67 सर्वे नंबर 125 की निशानदेही के लिए घूम रहे थे। इनकी मुलाकात इम्तियाज, हफीज और साजिद शाह से हुई। इन तीनों ने इनकी मदद करते हुए इनके प्लाट की निशानदेही की और इस प्लाट की हिसारबंदी भी की। इस दौरान इन्हें मालूम हुआ कि मज़कूरा प्लाट्स के मालिकीन के पास असल दस्तावेजात नहीं है। इनके दस्तावेजात बेंगलुरु में लापता हो गए थे। चंद दिन कबल विजय ठाकुर सिंह ने मुलजिम इम्तियाज से रब्त पैदा करते हुए बताया कि इनके मज़कूरा प्लाट्स को फरोख्त कर दें। प्लाट के असल मालिक रमज़ान के बाद अमेरिका से आने वाले हैं। मुलजिम इम्तियाज ने अब्दुल खादर और हफीज़ को इसकी इत्तला दी। तमाम मुलजिमीन ने आपस में साजिश करते हुए मालिक प्लाट नजमा फसीउद्दीन और अकमल नवाब के नाम से जाली दस्तावेजात तैयार करने का फैसला किया। मुलजिम अमान जो डॉक्यूमेंट राइटर हैं, इसने जाली सेल डीड और नजमा फसीउद्दीन की जानिब से मोहम्मद अकमल नवाब के हक़ में 29 मार्च 2017 को सेल ऑफ एग्रीमेंट भी तैयार किया। इस दौरान मुलजिम हफीज़ ने मोहम्मद पाशा सैयद माजिद शाह का तारुफ करवाया और कहा कि इस काम में मुलजिम इम्तियाज़, अब्दुल खादर और हफीज़ की मदद करें। दस्तावेजात तैयार करने के बाद मुलजिम इम्तियाज़, खादर और हफीज़ ने 3 खरीदार अफराद से शाहीन नगर में मुलाकात की और इन्हें मज़कूरा प्लाट्स की ज़ीरॉक्स कॉपियाँ हवाले की। खरीदार अफराद प्लाट्स के असल मालिकीन को पेश करने के लिए कहा, जिस पर इम्तियाज़, खादर और हफीज़ ने वादा किया कि इन्हें रकम की अदायगी के मौके पर पेश किया जाएगा। जिसके बाद हफीज़ ने सैयद अबरार को एक फ़र्जी अकमल नवाब तैयार करने का मशवरा दिया। सैयद अबरार ने अपने भाई मुलजिम 6 मोहम्मद खलील को जुम्मा 2 जून को तैयार करके असल मुलजिम इम्तियाज़ के रूबरू पेश किया। इम्तियाज़ ने खलील को समझाया कि इन्हें फ़र्जी अकमल नवाब का रोल अदा करना है। इस शाम इम्तियाज़ और दीगर मुलजिमीन ने परिवार ढाबे पर प्लाट के खरीदार 3 अफराद से मुलाकात की और इन खरीदारों से फ़र्जी अकमल नवाब मुलजिम 6 का तारुफ करवाया और इनका आधार कार्ड भी दिखाया। बादशाह उन्होंने 4 जून को महफिल होटल महलादेवपल्ली में मुलाकात का वक्त तयन किया और 5 लाख रुपये इब्तदाई रकम देने का तयक़ुन दिया। बादशाह खरीदारों ने प्लाट के असल मालिक की तहक़ीक़ात करते हुए इनसे फ़ोन पर बात की, जिसके बाद इन्हें मालूम हुआ कि मुलजिमीन जाली दस्तावेजात के जरिए इन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने शेख अहमद साकिन शाहीन नगर की शिकायत पर तमाम मुलजिमीन को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया।